नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उड़ान इंस्पायर्स चैनल पर, जहां हर शब्द आपके जीवन को नई दिशा देने के लिए गूंजता है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुख सच में होता है या सिर्फ एक मन का भ्रम है? क्या वाकई हमारे जीवन में सब बुरा हो रहा है या सिर्फ हमारा मन उसे ऐसा दिखा रहा है? आज की ये कहानी ना सिर्फ आपको एक नया नजरिया देगी, बल्कि आपको भगवान बुद्ध के अनमोल विचारों से जोड़ देगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट में साझा करें, खासकर भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में। और ऐसे ही प्रेरणादायक विचारों के लिए हमारे चैनल उड़ान इंस्पायर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलते हैं उस कहानी की ओर जो आपके दुहक को बदल सकती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, शांत, हरियाली से भरा हुआ। लेकिन वहां का एक युवक आरव हमेशा दुखी रहता था। आरव को लगता था कि उसका जीवन सबसे खराब है। कभी उसे लगता, क्यों मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं? कभी कहता, लोग मुझे समझते नहीं। और कभी कभी तो उसे लगता, ईश्वर ने मेरे साथ अन्याय किया है। उसके पिता धीरज एक बहुत साधारण किसान थे, पर जीवन के हर मोड़ पर मुस्कुराते रहते थे। एक दिन आरव ने उनसे झल्लाते हुए पूछा, पिताजी, आप इतने खुश क्यों रहते हैं? क्या आपको अपने जीवन की समस्याएं नहीं दिखती? धीरज मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल दिखती हैं बेटा, लेकिन मैं उन्हें समस्याएं नहीं मानता, मैं उन्हें जीवन का हिस्सा मानता हूं। आरव चिढ़ गया। मतलब? पिता ने कहा, एक बात बताता हूं, लेकिन उसके लिए कल सुबह मेरे साथ जंगल चलना होगा। अगले दिन आरव अपने पिता के साथ जंगल गया। दोनों कुछ दूर तक चलते रहे। अचानक धीरज रुक गए और बोले, आरव, अब अपनी आंखें बंद करो और जो मैं कहता हूं वो करो। आरव ने आंखें बंद की। धीरज बोले, अब सोचो, एक गहरी खाई है जिसमें तुम गिर गए हो। अंधेरा है, डर है, सांप कीड़े हैं। अब सोचो, उसी खाई से निकलने के लिए तुम्हारे पास एक सीढ़ी है और रोशनी भी। तुम क्या करोगे? आरव बोला, मैं सीढ़ी पकड़कर बाहर निकलूंगा। धीरज ने पूछा, और खाई से डरोगे नहीं? आरव बोला, शुरू में डरूंगा, पर जब सीढ़ी दिखेगी तो बाहर आने पर ध्यान होगा, डर पर नहीं। धीरज मुस्कुराए, बिल्कुल बेटा, यही तो जीवन है। समस्याएं खाई की तरह हैं, डरावनी, अंधेरी, लेकिन हमारे विचार, नजरिया और सकारात्मक सोच वो सीढ़ी है जो हमें बाहर निकालती है। दुख तब आता है जब हम सिर्फ अंधेरे पर ध्यान देते हैं, रोशनी को भूल जाते हैं। आरव कुछ सोचने लगा। उसी दिन गांव में एक बुद्ध भिक्षु आए। लोगों ने उन्हें घेर लिया। आरव भी गया और उनसे पूछा, भगवान, क्या दुख से बचा जा सकता है? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, दुख एक चिता की तरह है और हमारा मन उस पर तेल छिड़कने वाला। अगर हम विचारों से उसे जलाते रहे तो वो भड़केगा, पर अगर हम उसे सिर्फ देखें, समझें, तो वो खुद बुझ जाएगा। आरव ने पूछा, तो इसका हल क्या है? बुद्ध भिक्षु बोले, स्मृति, माइंडफुलनेस और स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। हर परिस्थिति को देखकर यह सोचना कि यह मेरे विरुद्ध नहीं, मेरे विकास के लिए आई है। दुख तब घटता है जब हम जीवन को अपने हिसाब से देखना चाहते हैं। जब हम उसे वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वह है, तब शांति मिलती है। कई महीने बीते। अब आरव वही था, पर कुछ बदल गया था। अब जब उसके खेत में सूखा पड़ता, वह कहता, शायद यह मुझे अधिक मेहनती बना रहा है। जब गांव में कोई उसे गलत समझता, वह सोचता, शायद मैं खुद को और स्पष्ट करने की कला सीख रहा हूं। लोग चौंकने लगे। क्या यही आरव है जो हर समय दुखी रहता था? उसका जवाब होता, मैंने जाना है कि दुख सिर्फ मन का खेल है। जैसे हम एक सपना देखकर डर जाते हैं, वैसे ही कभी कभी जीवन की स्थितियां भी हमें डराती हैं। लेकिन जब हम जागते हैं तो समझ आता है, सब ठीक है, जीवन में सब अच्छा हो रहा है, बस हमें देखने का नजरिया बदलना है। दोस्तों, ये थी आरव की कहानी। एक ऐसे युवा की जो दुख में डूबा था, पर जब नजरिया बदला तो जीवन ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, भगवान बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रभावशाली हैं। और हां, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही प्रेरणा से भरा कंटेंट आपको लगातार मिलता रहे, तो हमारे चैनल उड़ान इंस्पायर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी प्रेरणादायक कहानी आपसे छूटे नहीं। बाहर कुछ भी नहीं बदलेगा,
जब तक अंदर का मन न बदले, और जब मन बदलता है तो दुख खुद ही विदा ले लेता है। फिर मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराइए, स्वीकार कीजिए और जीवन को खुलकर जिए। धन्यवाद।